अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज पाकिस्तान में अस्करी महाज पे सूरत हाल गर्म रहने के बाद सियासी महाज भी ठंडा नहीं हो पा रहा। बानी PTI पाकिस्तान की अपोजिशन जमात के जो सरबराह हैं अडयाला जेल में हैं, उनकी ज़मानतें अभी एक दिन पहले ही लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई हैं। 8-9 मई के मुकदमात थे और फ़ैसला एक दिन पहले महफूज किया गया और फिर कल जो फ़ैसला सुनाया गया उसमें उनकी ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं। 2 साल तक बानी PTI जेल में रहे, इसके बावजूद भी ज़मानतें मुस्तरद हुई। मगर आज का एक अहम वाक़या ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जो कि PTI की अक्सरियत है जहाँ, वहाँ पे सूबाई बजट मंजूर किया गया है और इस सूबाई बजट के मंजूर होने के बाद ये अफवाहें सरगर्म बड़ी गर्म थी कि PTI के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि बानी PTI इमरान खान की वाज़ेह हदायत थी कि उनसे पूछे बगैर ये बजट मंजूर नहीं होगा। मगर फिर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर का ये कहना है कि मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, बजट मंजूर ना होता तो सूबे में इमरजेंसी भी लग सकती थी। और आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे और वो कमरा अदालत नंबर 1 में गए, जहाँ पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी लाहौर में। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर उनको कहा कि जो केसेस हैं, और क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने एक आइनी दरख्वास्त भी दायर कर रखी है जिसमें कहा गया कि मुलाकातें कराई जाएँ अडयाला जेल में, तो अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि ये काम रजिस्ट्रार का है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। मीडिया टॉक भी हुई है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर, और हमारे एक स्पेशल गेस्ट ख़ास मेहमान सोहेल रशीद साहब, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हम उनसे भी कहेंगे कि आज की इस डिस्कशन में वो शामिल हों। तो डिस्कशन के आगाज़ से पहले मती साहब को मुबारकबाद दूंगा कि आज मती भाई ने बड़ी ताबेदारी से पाबंदी को फॉलो किया और इमरान खान का नाम नहीं लिया बल्कि बानी PTI का है। हाँ। अब देखें वो आदत ही कह सकते हैं, आदत ही बन रहे हैं, आदत ही बन गई है, अब तो आदत ही बना ली है शहर के लोगों। अब तो आदत से है मुझको ऐसे वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऊपर लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लाशऊरी तौर पे उनके अंदर वो सेंसरशिप भी आना शुरू हो गई लेकिन हकीकत यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इमरान खान का नाम लिया जाता है, अच्छी डिस्कशन भी होती है, लेकिन बानी PTI की टर्म भी बड़ी मशहूर हो गई अब, और उसकी वजह कोई और नहीं है, खुद बानी PTI इमरान खान ही है। बहरहाल जुल्करनैन इकबाल साहब, आज हुआ क्या है ये, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सुप्रीम कोर्ट में आने का मकसद क्या है, और ये जो कल अलीमा बीबी ने ख़ास तौर पे एक बड़ा धमाका किया और उन्होंने कहा कि ये जो बजट मंजूर किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, ये तो माइनस इमरान खान हो गया है। हालांकि ये सवाल के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि क्या ये माइनस इमरान खान का, उन्होंने कहा हाँ ये माइनस इमरान खान हो गया। तो अली अमीन गंडापुर क्यों सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? बेसिकली हुआ ये कि आज सुबह अली अमीन गंडापुर 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और लतीफ़ खोसा साहब उनके साथ थे, एडवोकेट जनरल KP के जो हैं शाह फरमान साहब वो भी उनके साथ थे। वो आए और सीधा चले गए बेंच नंबर 1 में, जहाँ पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तो मौजूद नहीं है, वो लाहौर में उनका बेंच चला है, लाहौर रजिस्ट्री में। मंसूर अली शाह साहब प्रिंसिपल सीट पे बैठे हुए थे, तो लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पे गए, उन्होंने कहा कि सर कुछ अर्जेंट चीज़ है, वो आपके गोश गुजार करनी है। तो उन्होंने कहा जी खोसा साहब बताएँ क्या हुआ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो KPK का बजट का बड़ा इशू बना हुआ है, तो हमने एक पटिशन दायर की है, उसको काइंडली आज फौरी तौर पर फिक्स फरमा दें ताकि हमारा ये मसला हल हो सके। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि खोसा साहब मतलब मैं तो कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं हूँ अभी, क्योंकि चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान, वो लाहौर में उनका बेंच है, तो अगर आपने कोई पटिशन दायर की है तो आप या रजिस्ट्रार से मिलें जाके या फिर चीफ जस्टिस से रुजू करें, तो हमारा तो इख्तियार नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी वो CM KP के आए हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। तो गंडापुर साहब फिर रोस्टम पे आए अदालत की इजाज़त से, उन्होंने फिर यही बात की कि जी पटिशन हम दायर की है हमने, तो उसको लगाएं काइंडली। तो फिर शाह साहब ने उनको समझाया कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन है, वही इजलास बुला सकते हैं, तो हम तो नहीं ना बुला सकते ना हम उसका कुछ कर सकते हैं। आपकी जो भी पटिशन है वो रजिस्ट्रार से जाके मिले, ही इज़ द राइट पर्सन, यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर, कि आप गलत दरवाज़ा खटका रहे हैं, हम इस पर रेफ़र भी नहीं कर सकते मैटर को।
फिर खोसा साहब ने कहा कि जी हम आपकी आशीर्वाद चाहते हैं। उन्होंने कहा आशीर्वाद तो हमारी क्या आशीर्वाद होनी है, आप चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार से मिले, वो आपका काम कर सकते हैं। हमारे पास तो जुडिशल इख्तियार नहीं है कि हम ऐसी किसी मामले में जो इस्तेमाल कर सकें, ना हमारे पास ये रेफ़र करने का इख्तियार है। इसके बाद तो मेरे ख्याल में उन्होंने प्रेस टॉक भी की, फिर वो आए नीचे, मगर मेरे ख्याल में प्रेस टॉक के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले सोहेल रशीद साहब। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक तबसरा कर दूँ, ये तो मैंने आपको बताया जो हुआ, ये जो उन्होंने कमरा अदालत में पहुँच के ये क्या था? अच्छा, ये सारी चीज़ मेरी नज़र में था एक सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश। कल आपको याद होगा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, नूरीन नियाजी साहिबा की और उस्मा खान साहिबा की। उसमें उन्होंने ये कहा था, अलीमा खान साहिबा ने जो बाद में मीडिया टॉक में कहा कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, वहाँ से परमिशन लेके आएँ। तो वो परमिशन के लिए उन्होंने एक ये किया सारा, आके सुप्रीम कोर्ट से हुज्जत भी तमाम कर दी, आइनी दरख्वास्त भी डाल दी। अब आइनी दरख्वास्त 184(3) की दरख्वास्त उन्होंने दायर की है। 184(3) अब जाएगा आइनी बेंच में मीनुद्दीन खान साहब के पास, तो जो वो मुलाकात कभी कभी हो जाती है, मेरा ख्याल है इधर आके उससे भी जाएंगे, वो नमाज़ें बख्शवाने आएंगे, शायद रोज़े भी गले पड़ हाई कोर्ट वाले कहेंगे ठीक है अब आप सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ से मुलाकातें करवाएं। जी, उन्होंने कहा वहाँ चलेंगे, अब उधर से देख लें, हम अब कुछ नहीं कर सकते, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाई कोर्ट देख रही है, हम क्या करें बीच में, यह इतराज़ लग जाएगा, वो उठा के वापस फेंक देंगे। चलें जी। सोहेल रशीद साहब, आपको नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मंसूर अली शाह साहब की अदालत में जाके एक गलती की है? और पहले ही जो प्रोपेगेंडा आम तौर पे किया जाता है हुकूमत की तरफ से, वो यही किया जाता है कि पीटीआई चंद मखसूस जजों से जो है वो फेवर लेने की कोशिश करती है और चंद मखसूस जज पीटीआई को फेवर देते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और फिर एडवोकेट जनरल KPK भी उनके साथ मौजूद थे। उनको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं थी कि वो जैसे मंसूर अली शाह की अदालत में ना जाते, रजिस्ट्रार से मिलते और बाहर आके मीडिया टॉक करते कि हमने रजिस्ट्रार से कहा है कि केस चीफ जस्टिस को पुट अप करें। तो ये कोई मिस्टेक नहीं की है अली अमीन गंडापुर ने ये करके कि भाई कम जैसे मंसूर अली शाह की अदालत में जाके उसके? मेरी नज़र में ये कैलकुलेटेड मिस्टेक थी। जिस तरह जुल्करनैन साहब ने कहा कि ये एक आई वाश था, तो अगर ये आई वाश था तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखें जी हमने तो अब पहले आप थोड़ी सी टाइम लाइन देख लीजिए। कल था ट्यूसडे, कल जेल में मुलाकातों का दिन भी था। परसों यानी एक दिन पहले पीर के दिन वहाँ पे फहरिस्त जाती है कि ये बंदा मिलना चाह रहा है, उसमें गंडापुर साहब का नाम नहीं था। ये इनकी पार्टी भेजती है, इनके जनरल सेक्रेटरी के नाम से जाती है, साइन से जाती है, नाम नहीं था। और उस दिन ये बजट पास कर रहे थे और बजट की अभी डेडलाइन ख़त्म नहीं हुई थी, 30 तारीख थी। लेकिन गंडापुर साहब का नाम जो है वो पार्टी की तरफ से तो कभी नहीं गया, वो तो एज ए चीफ मिनिस्टर जाए, चले वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रब्ता करके, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रब्ता करके भी जाते हैं। लेकिन एक मुलाकात का दिन ट्यूसडे होता है, उसमें आप किसी भी विंडो से जा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं गंडापुर साहब ने अलग से भी कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई रिक्वेस्ट नहीं गई साहब। तो उस दिन ये बजट पास कर रहे थे, कम अज़ कम ट्यूसडे का अगर वेट किया होता तो फिर यहाँ आना बात समझ आती थी। ये टाइमलाइन मैंने इसलिए सामने रखी कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जब वो इन्होंने नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जो कर सकते थे वो नहीं किया, तो अब इन्होंने ये कल कहा कि जी इमरान खान ने तो अब ऑर्डर दे दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाके वहाँ से अहकामात लेके मुझसे आगे मुलाकात करें और बजट पे बताएं, और जो जो चीज़ें मैं कहूँगा उस पर आप फाइनेंस बिल में तरमीम से उसको चेंज भी करेंगे। अब ये आज सुबह पहुँच आए जी कि इमरान खान के हुक्म की हमने तामील कर दी है, खबर भी बन गई है। और साथ ये जस्टिस मंसूर अली शाह की कोर्ट में क्यों गए कि इन्होंने कहा चले हमारा एक तो ये स्टंट है, साथ अगर वहाँ से कोई एडवेंचर हो गया तो कुछ और भी साथ मिल जाएगा, ठीक है। और एक तरह से ये जाए कह रहे थे जी हमने अपना काम नहीं किया लेकिन आप तो करते रहते हैं, आप करें। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करेंगे, हम जुडिशल साइड पे ऐसे कुछ नहीं कर सकते। आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलें, कोई दरख्वास्त होगी उसके ऊपर ये काम होगा, हम डायरेक्ट कैसे अहकाम दे दें। तो वहाँ से आज इनको ना हुई है, लेकिन ये आई वाच था बिल्कुल। और आके इन्होंने खबर जनरेट कराई है। और आईनी बेंच में क्या मैक्सिमम ऑर्डर क्या आएगा पता है कि एज पर जेल मैनुअल इनको फैसिलिटेट किया जाए। एज पर जेल मैनुअल वही ट्यूसडे और थर्सडे की मुलाकात है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसको जब आप अवेल ही नहीं कर रहे, ठीक है, उसको आप अवेल कर ही नहीं रहे, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं जी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आगे सीधी मुदाखलत करे। तो दूसरा जो उनका मौक़िफ़ है, परसों से वो कह रहे हैं, आज उन्होंने दोहराया है बाहर जब टॉक किया, उसी मीडिया टॉक की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जुल्करनैन साहब, अली अमीन गंडापुर के सुप्रीम कोर्ट के दौरे को आई वाश कहा जा रहा है, सोहेल ने भी कहा और आप भी ये समझते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक तासुर है कि अली अमीन गंडापुर ने बजट की मंजूरी में जल्दी की है और इमरान खान को माइनस किया है, जिस खदशे का इजहार जो है अलीमा खान ने भी किया।
तो अगर ये बजट की मंजूरी अली अमीन गंडापुर 30 जून तक मौखर कर देते तो फिर क्या सूरत हाल होती, और क्यों आपको लगता है कि ये एक आई वाशा और अली अमीन गंडापुर किस दबाव में और किस वजह से उन्होंने ये बजट जो है मंजूर करवा लिया? अभी दूसरे सूबों से मंजूर नहीं हुआ था और इन्होंने करवा लिया है। तो मीडिया टॉक में कोई ऐसी दलील सामने आई बजट की मंजूरी में इस जल्दबाजी के लिए? देखिए मती भाई, तकरीबन 3 दिन पहले पॉलिटिकल कमेटी का एक इजलास हुआ था पीटीआई का। उसके अंदर बजट एजेंडे पे नहीं था, लेकिन गंडापुर साहब ने वो बात की। उन्होंने कहा कि जी केपीके के बजट के वाले से भी इस पर बात की जाए कि बजट को मंजूर करना है। तो जो मौजूद अरकान थे उन्होंने फिर, जिसमें सलमान निकम राजा साहब सारे शामिल थे, उन सब ने अक्सरियत से फिर ये फैसला है कि उन्होंने कहा ज़ाहिर है बजट तो देना ही है सूबे का, नेक्स्ट मंथ की तनख्वाहें भी देनी है, सारे मामलात होते हैं। हत्तुल इम्कान आखिरी हद तक कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। अगर नहीं होती इन केस तो आखिरी दिन हम बजट पास करेंगे, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद। यानी 30 जून का तय हुआ। तय ये हुआ था कि जी आखिर तक मुलाकात का, अभी जो हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं उनका इंतज़ार किया जाएगा, फिर बजट पास कर दिया जाएगा जब कोई हल नहीं होगा तो, ताकि ना हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में जाएँ, ना हमारे खिलाफ कोई एडवेंचर हो सके, ना हम अपना जो पक्का किला है केपीके का वो ना वो लूज़ करें। ये उसमें तय हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा बजट पास हुआ, सलमान निकम साहब का ट्वीट आया कि मैं आई एम अमेज्ड कि ये कैसे हो गया। वो उस ट्वीट की वजह ये थी कि जब डिसीजन हुआ था कि एंड पे जाके करना तो पहले क्यों कर दिया। जो माइनस इमरान खान है उस पर गंडापुर साहब से ये सवाल किया गया कि जी क्या इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। ये जो मुझे समझ आई ना, ये माइनस इमरान खान वाली, वो ये आई कि शायद बजट माइनस इमरान खान पास कर दिया गया कि उनकी राय लिए बगैर ओवरऑल पार्टी से तो माइनस नहीं होता। आज गंडापुर साहब ने वाजह किया कि एक बात हमारी जमात, उन्होंने कहा जी बाकी पार्टियों की तरह नहीं है, यहाँ पे इमरान खान ही पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है, वोट सिर्फ इमरान खान को, उसके अलावा किसी का कोई वोट नहीं है। ये इलेक्शन में भी उन्होंने कहा वाजह हो गया कि वोट सिर्फ इमरान खान के नाम पे पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास, उन्होंने कहा कि जो पार्टी में जो ओहदा है इससे बड़ा ओहदा मुझे नहीं मिल सकता, जो सबसे बड़ा ओहदा था सीएम का वो खान साहब ने मुझे दे दिया है, तो मैंने कोई इससे ऊपर कहीं जाना है कि मैं किसी को माइनस करूं या ऐसी की मूव करूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि खान साहब को माइनस करने की ख्वाहिश उनकी हो सकती है जो खान साहब का वारिस बनने की ख्वाहिशमंद हों, ठीक, या विरासत में उनकी लेना चाह रहे हो। हम तो वर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरा सिर्फ इमरान खान लीडर नहीं है या वो प्राइम मिनिस्टर और हम सीएम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था, हमारा वो मुर्शद है, और मुर्शद को आप कैसे माइनस कर सकते हैं। बहरहाल ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुर्शद को कैसे माइनस कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि इमरान खान से मुलाकातों का जो अमल है वो हुकूमत कंट्रोल करती है, बल्कि कुछ इदारे इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती हैं, और हाई कोर्ट भी इस हवाले से बेबस है। तो ऐसी सूरत हाल में एक सियासी जमात के लिए अहम फैसले करना यकीनी तौर पे ये बहुत मुश्किल होता है, और फिर ये अख्तिलाफ़ात भी पैदा होते हैं। मगर जब पीटीआई की जिस पार्टी में ये तय हुआ था कि आखिर वक्त तक कोशिश करनी है और फिर बजट ज़रूर मंजूर करना है, उस पीटीआई की उस पार्टी में जितने भी लोग थे, जो भी थे, सलमान निकम राजा भी थे, बज़ाहिर ये तय नहीं हुआ था कि जो मुलाकातों का हफ्ते में एक दिन जो मुलाकात होती है वो जो आखिरी दिन होगा, क्योंकि अब अगर कल ये बजट मंजूर हुआ है तो कल ही आखिरी दिन था हफ्ते की मुलाकात का। उसके बाद तो 30 जून के बाद ही कोई मुलाकात का टाइम निकलना था, या 30 जून को जुमेरात को भी होती है। जुमेरात को भी होती है, लेकिन उसमें जो तय पाया था उसका क्रक्स जो हमें पता चला कुछ सोर्सेज से वो ये था कि आखिरी दिन तक वेट किया जाएगा सारे ऑप्शंस का, हर तरह से 30 जून तक। हाँ, और फिर अगर लगेगा कि नहीं हो पा रहा तो फिर हम बजट पास ज़रूर करेंगे। ये बात दुरुस्त है उनकी कि बजट फिर पास ज़रूर करेंगे कि इंतशार ना पैदा हो या कोई मौका जो है मुखालफिन को ना मिले, लेकिन आखिरी दिन तक वेट करने के बाद, ये नहीं कि फर्स्ट डेट पर ही उसके बाद इस बजट को अप्रूव करेंगे तो चला जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो दलील दी है आज मीडिया टॉक के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कि भाई एक प्रेशर था, एक दबाव था गवर्नर राज का, तो इसके हवाले से क्या? मैं आइन पढ़ना चाहूँगा जी, ठीक है। उसमें आर्टिकल 232 है, ठीक है, इमरजेंसी से मुतालिक, ठीक है। अच्छा, इंडिया का आइन जो है उसमें तो 360 में बाकायदा फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र है, लेकिन पाकिस्तान के इसमें 232 में फाइनेंशियल के नाम से तो नहीं, लेकिन ऐसे हालात का जिक्र ज़रूर है जो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हों, तो फिर सदर पाकिस्तान स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ 2 कंडीशंस दी गई हैं। वो ये दी गई है कि पहले तो वहाँ की असम्बली एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि यस ये हमारी उसमें नहीं है तो इमरजेंसी लगाई जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ऐसा नहीं होता और सदर पाकिस्तान खुद कार गुजरते हैं, जिसका कि एक खदशा अली अमीन गंडापुर जाहिर कर रहे हैं, तो फिर उसका 10 दिन के अंदर पार्लियामेंट से, आपके दोनों हाउसेस से उसका अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है।
लेकिन ये स्टेप तब जाके गवर्नमेंट ने भी मेरा ख्याल लेना था जब 30 गुजरने वाली होती, करीब होती। अभी बाकी 2 असम्बलियों का, सूबाई असम्बलियों का बजट पड़ा हुआ है, तो क्या पहले वो KPK के ऊपर करते थे? ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि खबर जब जा चुकी थी कि सियासी कमेटी में ये फैसला हुआ है कि आखिरी ऑप्शन के तौर पे अप्रूव करेंगे, तो उसके बाद तो आपको ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर जो है वो PTI के जो बानी हैं इमरान खान, उनकी हदायत को जानबूझ के डिफाई कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? मैं इसको इस तरह तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने उसको डिफाई किया। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशनरी मेजर किया है कि एंड में आके कि 19-20 होगी, कोई कटा खुल गया और किसी तरीके से एंड के दिन में बजट रह गया, तो फिर ये मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि उन्हें एक बात की पता है उनको भी कि बाकायदा गवर्नर हाउस KPK में इजलास हुआ था, जिसमें कुछ माहिरीन को भी, वो आइनी माहिरीन को बुलाया गया, कुछ सियासी लोगों को बुलाया गया कुंडी साहब की जानिब से, और वो मुकम्मल तैयारी में थे कि मैंने अब सुबह टेक ओवर करना है और मैंने किस तरह करना है और क्या करना है। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जिन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करनी थी, कुंडी साहब उनकी पार्टी के लगाए गए गवर्नर हैं। ये वैसे ही सारे इस चक्कर में लगे हुए हैं कि KPK से इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो, ताकि जो एक पनाहगाह इनको मिली है उधर से भी हम इनको निकालें, और मज़ीद जो एक कह लें कि जूस जिस तरह पहले बनाया जा रहा था। क्या ये इतना आसान है KPK से गवर्नमेंट ख़त्म करना? मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट वो ख़त्म कर देते हैं, आप चल रहे हैं आइन के मुताबिक, जबकि यहाँ पे कोई बात आइन के मुताबिक हो रही है, अगर हो रही है तो बता दें। मुझे बताएं, सदर कर देता, असम्बली और सेनेट से आपने 2/3 नहीं चाहिए ना, सिंपल करारदाद मंजूर करा ली, ज़्यादा से ज़्यादा KP गवर्नमेंट की आती, सुप्रीम कोर्ट आती। मेरे ख्याल में तो ये खुद वफाकी हुकूमत के भी मफाद में नहीं है कि इस तरह आप सूबे में, जहाँ सूबे में अपोजिशन का वजूद ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील है, और वो हुकूमत एक जिसको कहते हैं ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है KPK में PTI की, वहाँ पे आप हुकूमत को गिराएंगे तो वहाँ पूरे सूबे में जो है वो सिचुएशन ख़राब नहीं हो जाएगी? सर मुझे एक बात बताएं, KPK गवर्नमेंट जो एहतजाज होता है वो तो बात की बात है, पब्लिक निकलती ना निकलती वो कहानी अलग है। KP गवर्नमेंट के पास, ये PTI के पास क्या ऑप्शन था? अगर ऐसा हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट आते, आगे आईनी बेंच ने कुछ देना था उनको। एक ही बात कहें, आप बजट नहीं पास कराते, इसका मतलब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। ये मसला उन्होंने जिस तरह आइन मोड़ लेना था ना अपने मोम की नाक में, तो फिर ये सारी उम्र पछताते हैं। गंडापुर के लिए एक और इम्तिहान होता, लोगों को सबसे पहले गिरफ्तारी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लॉजिकली तो हमने सारा फैक्चुअली सामने रख के पोजीशन बताया कि गंडापुर साहब जो चीज़ें बयान कर रहे हैं वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। अब दूसरी चीज़ आ गई, या तो उनकी मजबूरी है या बेवफाई है इमरान खान से। मजबूरी है अगर तो वो ऐसी है कोई कि वो ना खुल के हमारे सामने आज यहाँ बता पाए, ना वो इमरान खान को कन्वे कर पा रहे हैं। उसमें एक मजबूरी क्या हो सकती है कि गंडापुर को वाज़ेह तौर पर कहीं से पता चल गया हो कि मेरी KPK असम्बली से इतना बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है, अगर मैंने एक दिन में ये काम ना किया तो इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके कह देना सदर से जी कि इमरजेंसी लगाएं। अगर ये है और उसको कवर करने के लिए इन्होंने बजट ही पास कर दिया है, तो फिर भी ये कोई खुशकुन बात नहीं है, फिर आज नहीं तो कल ये तैयार हो जाएगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक गंडापुर साहब के खिलाफ होगा या उनकी हिमायत में होगा, अब ये नहीं पता क्या होगा, लेकिन या तो ये मजबूरी हो सकती है जिस पे वो कह रहे होंगे यार कि मुझे एक मजबूरी हो सकती है, खान को मिलकर बता दूंगा कि भाई सारे बेवफाई कर गए थे। दूसरी साइड ये कह रही है KPK से कुछ PTI के लोग ही दावा कर रहे हैं, ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जी गंडापुर ने ही दरअसल लोगों को डराया है कि अगर आपने ये फौरी ना किया तो सारे दोबारा जेलों में होंगे और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब ये हकायक जो है मेरा ख्याल है गंडापुर की जब इमरान खान से मुलाकात होगी तो देखते हैं कि गंडापुर साहब इमरान खान साहब को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं। कल बैरिस्टर साहब नहीं कर पाए। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या गंडापुर का कोई मतबादल है PTI के पास? मुझे तो ये लगता है कि मतबादल ज़रूर मौजूद है, लेकिन इमरान खान जो है वो कश्ती को डामाडोल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एक नई क़यादत जो है उसको अगर इमरान खान नॉमिनेट करते हैं KPK में तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मामला हो सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का भी इशू हो सकता है, पार्टी में तकसीम भी हो सकती है, पार्टी और कमज़ोर भी हो सकती है। लेकिन ऐसी ताकतवर पार्टी का फ़ायदा क्या कि जो सड़कों पे तो निकलना तो दरकिनार, अब वो अपने पार्टी की हदायत के बरखिलाफ बजट भी मंजूर करने पे मजबूर हो जाती है। तो ऐसी पार्टी का क्या इत्तेहाद का क्या फ़ायदा? मोदी साहब एक बात देखें, अली अमीन गंडापुर आज CM है इसलिए कि अभी तक इमरान खान को उसके ऊपर एतमाद है, ठीक है। अब इवन कि कल भी बजट पास होने का खान साहब को जब पता चला, उन्होंने अपनी बहनों से टॉक किया, उन्होंने एक दफ़ा ये नहीं कहा, ना ये पैगाम उनकी बहनों ने बाहर दिया, क्योंकि वो तो लगी लिपट नहीं रखती, ना वो पॉलिटिकल खवातीन, वो सीधी बात करती थी जो भी हो। खान साहब ने ये तक नहीं कहा कि गंडापुर ने मुझसे पूछे बगैर पास किया है, इसको फारिग करो, या गंडापुर ने क्यों किया, इसको निकालो यहाँ से। अगर अभी भी खान साहब को ये लगता कि यार उसने मेरे से बेवफाई की है तो कम से कम गंडापुर को हटाते। और आपको इस बात का पता है कि इमरान खान बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखते हैं। वो कहते हैं डिसीजन ले लिए ना, बाद में जो हो गया देखी जाएगी।
अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई वो बैकअप ऑप्शन नहीं था, या जितने एमपीएस होते हैं सारे सीएम के कैंडिडेट होते हैं। अच्छा, एक इशू ये है कि पीटीआई के अंदर भी ये थिंकिंग है और कुछ लोगों का भी ये ख्याल है कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही। पीटीआई अब सड़कों पे लोगों को निकालना नहीं चाहती या निकाल नहीं पा रही, या लोग खुद जो बड़े खौफजदा हैं 26 नवंबर की जो फायरिंग के बाद। तो अगर पार्टी स्ट्रीट्स पे नहीं आ सकती, पार्टी अपनी पार्टी चेयरमैन के हदायत पे अमल नहीं कर सकती है, पार्टी जो है वो मुलाकातें नहीं कर पा रही अपनी बानी पार्टी के सरबराह के साथ, तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये भी कहा जाए कि ये अमली तौर पे एक मार्शल लॉ है जैसे कि इमरान खान कह रहे हैं, तो फिर अगर ये मार्शल लॉ है तो ख़ुद क्या पीटीआई और इमरान खान और अली अमीन गंडापुर इस मार्शल लॉ को तक़वियत नहीं दे रहे हुकूमत में रह के? देखिए, अली अमीन गंडापुर का जो रोल रहा है पिछले 1.5-2 साल में, एक चीज़ वो वाजे करते हैं जब भी बात करते हैं कि मुझे इमरान खान की जो आखिरी इंस्ट्रक्शंस हैं डायरेक्ट, वो ये हैं कि किसी भी कीमत पर यह हुकूमत छोड़ी नहीं जाएगी, इस हुकूमत को गिरने नहीं दिया जाएगा। केपीके की हुकूमत, इसको हमने पास रखना है। शायद वो माजी की जो गलती है केपी और पंजाब की असम्बली तोड़ना, उसको वो दोहराना नहीं चाहते। एक चीज़ तो ये है। नहीं, लेकिन इस हुकूमत को कायम रखने का फ़ायदा क्या हो रहा है? धेले का फ़ायदा नहीं हो रहा। मुनासिब वक्त का कम अज़ कम इंतज़ार हो रहा है, या किसी फोरम पे कोई मुलाकात हो जाती है गंडापुर साहब की, या कहीं ना कहीं कोई चीज़ निकल आती है कभी ना कभी। जब गंडापुर अभी बाहर हैं तो बाद में जेल में होंगे, फिर जाहिर है अभी वारंट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और सुनिए, जो आप तहरीक की बात करते हैं, तहरीक चलाया करते थे यहाँ पे, कारकुनों को 9 मई के बाद मुतहर्रिक किया था। शेर अफजल मरवत ने वो पीटीआई में अपना जो ट्रस्ट था वो बरकरार नहीं रख सके और आहिस्ता आहिस्ता उनकी छुट्टी हो गई। अली अमीन गंडापुर भी ट्रस्ट डेफिशिएंसी का शिकार हैं कि कारकुन इन पे ट्रस्ट नहीं करते। 26 नवंबर को हमने खुद देखा है, कारकुन इनको ब्लू एरिया में इनका हुक्म नहीं मान रहे थे और इनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। और इसका कसूर किसका है इसमें, कारकुनों का या अली अमीन गंडापुर का? वो अली अमीन गंडापुर को समझते हैं कि ये हमारे साथ जो है ना वो डबल गेम है। आपका क्या तज्जिया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर के शूज़ में तो कोई भी नहीं चल रहा ना। उनको अगर इमरान खान ने यह कहा हुआ है कि तूने हर हाल में ये हुकूमत रखनी है और साथ मेरे अहकामात पे तहरीक भी चलानी है, वो वज़ीर आला भी है, उसने आईनी ओहदा भी देखना है, उसने साथ ये काम भी कर रहे हैं, तो ये डबल कैब्स जो है ना, जब इमरान खान ने खुद उन पर रखी हुई है ना, तो वो आपस में टकराती हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है। चलें, अब आखिर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो 9 मई के जो 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हुई है, आपको ये फ़ैसला कानूनी लगता है या सियासी? सर, एक आमिर इलियास राणा साहब और एक मुनीफ फारूक साहब, इन दो लोगों ने ट्वीट्स की हैं। मैं तो बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर उसको ये देखता हूँ कि यार ये कानूनी तौर पे क्या था क्या नहीं था। ठीक है, हो सकता है हमें समझ, ज़ाहिर है हमें यकीनन जजों से बहुत कम समझ है कानून की, तहरीरी वजूहात तो नहीं आई, अभी नहीं आई। अच्छा, अब चीज़ ये है, मुनीफ फारूक साहब भी और आमिर इलियास राणा साहब दोनों का मिलता जुलता ट्वीट है कि जनाब अगर इनके मामला ठीक होते, इनको कहा था इंसानों की तरह चलें, ऐसे चलें वैसे चलें, तो ये ज़मानतें खारिज ना होती। अब मैं बल्कि सोच रहा था मुझे कि इनको कोर्ट ट्वीट करके लिखूं कि हम तो समझ रहे थे जजों ने फैसला आइन और कानून के मुताबिक खारिज किया ज़मानतें, आप तो कह रहे हैं कई मामला तय ना होने पे खारिज किए हैं, अच्छे बच्चे बन जाएँ तो सारा कानून आपके साथ है। तो मैं तो कुछ नहीं कहता, ये जो एक नाम ने आज से ही आना ना उस किस्म का तर्जुमान है, वो सारी बातें करके फैसले मुतनाज़ कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, कानूनी है सियासी फैसला है ज़मानतें मुस्तरद होने का? देखिए, जब तक तफसीली वजूहात सामने नहीं आएंगे तो ग्राउंड्स क्या देखेंगे, लेकिन ये ऐसा अनप्रेसिडेंटेड तो ज़रूर है कि एक बेल जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ कि इमरान खान जेल में थे और उनको एक अदालत में पेश नहीं किया गया और अदम पेशी पर उनकी ज़मानतें खारिज हुई, या वहाँ से केस आगाज़ हुआ है इसका, और उसके बाद जनाब ये ऊपर आता है, रिमांड बैक किया जाता है, फिर खारिज होती हैं, फिर ऊपर आता है, कल फिर खारिज हो गई हैं। ये अब डिटेल रीजनिंग आए तो पता चले कि भाई क्या ऐसा है, किस इस्लामाबाद में भी चल रहा है। ये जनवरी 2025 में ज़मानतों की दरख्वास्तें हाई कोर्ट में दायर की गई और अब जून में जाके इसका एक शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया और वजूहात अभी भी सामने नहीं आई। तो ये 2 साल से इमरान खान जेल में 9 मई के मुकदमात में ये केसेस तो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत दायर किए गए हैं और ये क्या काबिल ज़मानत होते हैं? क्योंकि आम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि तासुर ये है कि 2 साल जो बंदा जेल में रहे उसके तो ज़मानत बनती है और अदालती सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं, तो ये इंसदाद दहशतगर्दी के केस के हवाले से क्या ये ज़मानत बनती थी अगर रूटीन में इस केस को देखा जाता? मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि 9 मई के ही इल्ज़ामात पर जितने आम कारकुनों की ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, सबको ज़मानत मिली है, किसी एक की भी खारिज नहीं हुई। ठीक है, 497 तो बनती हैं तो सुप्रीम कोर्ट दे रही है ना। ठीक है, और एजाज चौधरी साहब की भी हुई है। हाँ, एजाज चौधरी साहब की भी हुई है, क्योंकि ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहा। और अब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो फिर भी मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से बेल ही होगी, इसलिए कह रहे हैं कि चालान भी नहीं जमा हुआ है इमरान खान के। इमरान खान के तक चालान ही जमा नहीं हुआ।
इमरान खान के हद तक चालान सिर्फ और सिर्फ इधर पिंडी जो GH के हमला केस है यहाँ जमा हुआ है। अच्छा, और लाहौर वाली नाट केस में लाहौर वाली में भी नहीं है, फैसलाबाद में भी नहीं और है, ये और चालान अभी भी नहीं जमा होगा। और फिर कितने अरसे बाद जमानत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं जी? सर स्टैट्यूटरी ग्राउंड तो ऑलरेडी बना हुआ है, बना हुआ है ना। एक बंदा 2 साल से जेल में है। आपने अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये आईनी बेंच में तो जाएगा नहीं, लेकिन आईनी बेंच सादा बेंच में, लेकिन सादे बेंच में भी आईनी बेंच के जजेस के पास अगर टाइम हो तो उनको बैठाया जा सकता है। उनको रुकावट तो कोई नहीं है मेरे ख्याल में, रुकावट नहीं है, लेकिन जो बेंचेस बने हुए हैं ना सर, जो बेंचेस बने हुए हैं क्रिमिनल के, एक अतर मिनला साहब, शहजाद मलिक साहब और इरफान सादत साहब का, उसमें तो जाएगा नहीं, ठीक है। एक है नईम अख्तर अफगान साहब का, उसमें जा रहे हैं कुछ केसेस। हाशिम काकड़ साहब का है, मुझे यकीन है हाशिम काकड़ साहब वाले में भी नहीं जाएगा। और आजकल एक नया बेंच बना है, बेंच नंबर 6, जस्टिस आमिर फारूक का और जस्टिस शाहिद बिलाल का, पर वो 2 रुकनी में जाएगा नहीं क्योंकि नीचे भी DB का फैसला है, ये भी 3 मेंबर में जाएगा। बहरहाल बेंच तो किसी वक्त भी बन सकते हैं। अब देखना ये है कि मामला तफसीली वजूहत कब आती हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने मिल के तफसीली वजूहत देनी थी जो अभी तक नहीं दी, और उन तफसीली वजूहत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में किस बेंच के सामने ये अपील लगेगी, ये भी बड़ी अहम बात है, और फ़ैसले का अंदाज़ा तभी कुछ हो सकेगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।